फोर्स कॉइन के लिए न्यू डिनोमिनेशंस क्या है? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फोर्स कॉइन के लिए नया मूल्य वर्ग निर्धारित करने की क्या आवश्यकता है। ये जो नए नाम दिए गए फोर्सिटो और डाओसिक, इसका क्या मतलब है और फोर्स कॉइन की विकास क्षमता क्या है, सब कुछ डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो में लास्ट तक बन रही। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फोर्स कॉइन के सारे अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिलते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं फोर्स कॉइन पोजिशनिंग और एमएफएस पोजिशनिंग। एमएफएस की विकास क्षमता क्या है? हम अपने टोकेनोमिक्स में निहित जबरदस्त क्षमता और कॉइन की विकास क्षमता में विश्वास करते हैं। हमारा जो फोर्स कॉइन का जो टोकेनोमिक्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही ज़बरदस्त है, और अदर कॉइन की अपेक्षा ये बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल लगता है। हमने कई बार दोहराया है कि हमारा जो विश्वास किस पर आधारित है, लेकिन बहुत सारे लोग आज के टाइम में क्रिप्टो के बारे में कम जानते हैं और उन्हें जो क्रिप्टो का जो प्राइस है बहुत ज़्यादा लगता है। तो ऐसे में एवरेज प्राइस के लिए और ऐसे लोगों के लिए नया मूल्य वर्ग निर्धारित करना और न्यू डिनोमिनेशंस ज़रूरी होता है। लेकिन क्या होगा अगर 1 एमएफएस की कीमत औसत उपयोगकर्ता को बहुत अधिक लगे, जिसे क्रिप्टो बाजार के काम करने के तरीके के बारे में बहुत कम समझ है? आखिरकार हम वास्तव में वैश्विक सामूहिक अपनाने पर भरोसा कर रहे हैं। आज सब लोग क्रिप्टो को अपना रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को आज भी बिटकॉइन का जो प्राइस है बहुत ज़्यादा लगता है। उन्हें क्रिप्टो के बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं है। कई शुरुआती लोग समझने में गलतियां करते हैं। उदाहरण के लिए, उन्हें लग सकता है कि बिटकॉइन बहुत महंगा है और उन्हें यह एहसास नहीं है कि वे किसी भी क्रिप्टो का कोई भी अंश खरीद सकते हैं। लोगों को ये लगता है, सपोज अभी $55,000 का एक बिटकॉइन है, राइट? तो वो लोग सोचते हैं कि बिटकॉइन खरीदने के लिए उन्हें $55,000 इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो $10 का भी बिटकॉइन खरीद सकते हैं, $100 का भी बिटकॉइन खरीद सकते हैं, इवन $90 का भी बिटकॉइन खरीद सकते हैं, $1,000 का भी बिटकॉइन खरीद सकते हैं। मतलब आप बिटकॉइन का कुछ पार्ट भी आप बाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको राउंड फिगर में 1, 2 या 10 बिटकॉइन खरीदने की ज़रूरत है। ठीक उसी प्रकार इन फ्यूचर अगर फोर्स कॉइन का जो प्राइस है वो $1,00,000, $10,000, $20,000 चला जाए, तो लोगों को लगता है कि उस टाइम हम फोर्स कॉइन कैसे बाई करेंगे। तो जैसे आप अभी आप बिटकॉइन बाई कर रहे हो क्योंकि बिटकॉइन लोगों की ज़रूरत है, तो इसलिए आज भी बिटकॉइन लोग बाई कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जब फोर्स कॉइन लोगों की ज़रूरत बन जाएगी तो कल भी लोग फोर्स कॉइन बाई करेंगे जब फोर्स कॉइन $50,000, $1,00,000 तक चला जाएगा। यानी कि ये जो नया मूल्य वर्ग है वो निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है, ताकि नॉर्मल लोगों को भी वो समझ में आ सके। भविष्य में लोगों को एक सतुषी की कीमत के बारे में बताना संभव हो सकता है, जो 0.7 टाइम्स 1 BTC है। अभी के लिए एक सतुषी की कीमत जो है वो 0.3 टाइम्स $0.61 से थोड़ी अधिक है। इसलिए हम फोर्स कॉइन के दो कम मूल्य वर्ग को पेश करना चाहते हैं। यहाँ पे एक प्रस्ताव पेश किया गया है, जो कि लोगों के सहमति के अनुसार ही ये मूल्य वर्ग, ये जो दो नए डिनोमिनेशंस हैं वो निर्धारित किए जाएंगे, जो कि है फोर्सिटो और डाओसिक। फोर्सिटो के लिए एक निर्धारित किया गया है 0.2 टाइम्स 01 MFS, और डाओसिक के लिए निर्धारित किया गया है 0.7 टाइम्स 01 MFS। यानी कि 0.1 डाओसिक बराबर क्या होता है 0.4 टाइम्स 01 फोर्सिटो। इस प्रकार से नए डिनोमिनेशंस आप निर्धारित कर सकते हैं, ताकि नॉर्मल लोगों को भी ये समझ में आ जाए। इस प्रकार 1 MFS में 1,000 फोर्सिटो या फिर 100 मिलियन डाओसिक यहाँ पे ले सकते हैं, यानी कि 10 करोड़ डाओसिक। और जब फोर्स कॉइन की कीमत बहुत अधिक हो जाती है तो हम फोर्सिटो के लिए कीमत प्रस्तुत कर सकते हैं। अभी के टाइम में एक फोर्स कॉइन की कीमत मतलब लोग निर्धारित कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जब फोर्स कॉइन की कीमत बहुत अधिक हो जाएगा और लोगों को बहुत ज़्यादा लगेगा, तो उस टाइम आप जो एमएफएस का जो नया डिनोमिनेशंस है फोर्सिटो और डाओसिक, आप फोर्सिटो और डाओसिक का भी कीमत प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब एक फोर्सिटो के लिए कितना पे करना पड़ेगा और उसमें आपको कितना पार्ट फोर्स कॉइन आपको मिलेगा। और जब और भी फोर्स कॉइन का जो प्राइस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उस दिन लंबी अवधि में हमें डाओसिक के मूल्य वर्ग की भी आवश्यकता होगी। यानी कि फोर्सिटो और डाओसिक नाम जो है वो अभी तक स्वीकृत नहीं है, एक्सेप्टेड नहीं है। हम समुदाय के सदस्यों को नाम चुनने में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं, राइट? इसीलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताइए कि ये करना सही होगा कि नहीं, फोर्स कॉइन का जो डिनोमिनेशंस है वो करना ज़रूरी होगा कि नहीं, क्योंकि इन फ्यूचर फोर्स कॉइन का प्राइस तो बहुत हाई जाने वाला है और उस टाइम हो सकता है नॉर्मल लोगों को फोर्स कॉइन बाई करने में प्राइस बहुत ज़्यादा हाई लगे। इसीलिए फोर्सिटो और डाओसिक का जो डिनोमिनेशंस है वो तो मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही है। आप अपने अकॉर्डिंग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये सही है या गलत है।
राइट। तो दोस्तों आई होप आपको पता चला होगा कि ये जो नए डिनोमिनेशंस है ये क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने टीम के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।